हम अगर इसको अपनी कमजोरी को अगर देखें तो ये जो स्थिति देश में जो स्थापित हुई और इस देश में जो सर्व समाज कहे या मतलब इस देश में जो समानता का आधार है, जो बुद्धिज्म का आधार है, वो देश में जब था तो उसको ये जो विकृत व्यवस्था है, ये एक पागलपन की व्यवस्था है। जो हिंदू समाज है, जो उसका चलाने वाले हैं, वो विद्वान पागल होते हैं, उसी तरह से पागल है जो इस व्यवस्था को चलाए हुए हैं, तो मानव के साथ रहते भी हैं और मानव के विरोध में काम करते हैं। इसीलिए जो है इस देश में जो बुद्धिज्म का मुकाबला उन्होंने नहीं कभी करा, तो उन्होंने उसके लिए ये रास्ता निकाला। जब चौथी पीढ़ी के राजा दशरथ की जब हत्या हुई, उसके बाद से ये शुरुआत हुआ। तो उन्होंने इस देश में रहने वाले इस बौद्ध समाज के लोगों को किस तरह से उन्होंने खत्म किया कि ये कभी हमसे मुकाबला ना कर पाए। इसलिए ये सारी व्यवस्था हुई कि उनको इस देश में सारे संसाधन की छीन लिए, सारे संसाधन छीन लिए और उनको इस हालत में पहुंचा दिया कि उसे छूने मात्र से अपवित्र हो जाने की व्यवस्था बना दी। ये इतना गंदा है, ये नाली के कीड़े के समान है, जो इसको छुएगा तो अपवित्र हो जाएगा। इस तरह के लोगों का दिमाग में घोला डाल दिया, जो आज देश में चलती है। ये महापुरुषों ने जो संघर्ष किए, लेकिन समाज ने ये जो सहनशीलता का जो आधार रहा है, अभी देखिए उसमें कुछ लोगों ने संघर्ष किया तो वो काफी यहाँ जिम्मेदार की पोजीशन पर रहे किसी अछूत समाज से, लेकिन उसका संघर्ष इस तरह से नहीं हुआ कि जो बराबरी पर खड़े हो, वो उसको इतना सम्मान देते रहा उस व्यवस्था के लोगों को, जो वो हमेशा उनके खिलाफ काम करता रहा। वो दो ही रास्ता चलता है, जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आपके साथ मिलने का नाटक करेगा, जिसे अभी आपने अपने आप देखा है इस स्थापना में, और अभी भी आज वही व्यवस्था देश में चल रही है। आज इस देश में जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, जो इस देश में पेरियार रामास्वामी नायकर के जो सवाल है, 14 सवाल, वो हिंदुत्व के विरोध में, जो इस आस्था के विरोध में है, तो ये जो चर्चित हो रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे लोगों में उसको उग्रता से संघर्ष तो करते हैं, उसमें बराबरी तो चाहते हैं, लेकिन बराबरी का जो आधार है कि इस देश में संसाधन आपको पास होना चाहिए, आपको संसाधन में हिस्सेदारी हो, जिसे भागीदारी का के रूप में कहते हैं, उसको हमें पाने के लिए भागीदारी केवल कहने मात्र से नहीं होगी, हम वो भागीदारी का रास्ता निकालना होगा कि हम इस देश में भागीदारी के आधार पर हम इस देश में काम करेंगे तो हमारी संख्या ज्यादा है। जिन्हें कहा जाता है कि इनके दुकानों पर न जाओ, इनको जो है इनके पास से कुछ खरीद फरोख्त करो, ये जो बार बार होती बात, अभी जो है मुसलमानों के बारे में उठी थी कि मुसलमान की दुकानों में जो न जाइए, अभी सांसद ने बोला इस बात को, तभी इस पर जो है वो वैसी बड़ा हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो आप जिस दिन उस भागीदारी को एक्टिव करेंगे, तो जब आपके कुछ इस तरह का सिस्टम चले कि उसके सदस्य हो जिसे भागीदारी के रूप में पहचाने जाए और हम अपने को पहचान करा लें, और तो हमारे जो काम करने वाले हैं, जो काम तो अब कर ही रहे हैं, आज तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा समाज में उबाल आया है कि जो हर स्तर पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्थापित है, तो उनको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम उसके साथ खड़े होकर हम अपनी इस व्यवस्था को मजबूत करें, जिससे भागीदारी को केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, और व्यवस्था को हमें खुद चलाना होगा। आप किसी के भरोसे रखोगे तो नहीं चल सकते। हम दूसरा अगर कोई करेगा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप सब जितना वो चलता है, जितनी उसकी शक्ति बनती है, वह शक्ति उसके अपने जहन सहन और उसमें जीवन में के रूप में खत्म हो जाती है। जैसे आपके बीच में जो समाज के लिए बराबरी पर आने के लिए वो दलित बनना चाहते हैं, जैसे 18 जातियां बैकवर्ड की, वो दलित में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि नहीं हम इस देश के हिस्सेदार हैं तो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, जिस तरह से इनको मिला है उस तरह हमें मिलना चाहिए। ये बात होनी चाहिए ना, तो ये बात वो नहीं कह रहे, तो इस बात को हमें कहलवाना होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम बराबर पर खड़े हो, हम बराबरी रहे, और चूंकि आपके ऊपर ही सब लोग आ रहे, जो आरक्षण आपका जो है, तो चूंकि भागीदारी के आधार पर उसकी संख्या के अनुपात में आपको आरक्षण मिला है, ये उस समय का जो दबाव था इतना, जो उस समय के आधार पर मिल गया था, जो पालन हो गया, लेकिन उसको सही तरीके से लागू नहीं हो रहा, क्योंकि वो भाई प्रशासन को छोड़ रखा है, उसने जो है वो न्यायालय को छोड़ रखा है,
इस तरह से जिसे सत्ता में चुनाव से आते हैं उनमें भी छोड़ रखा है। कहीं कहीं तो आपको हिस्सेदारी है लेकिन सब जगह नहीं। लेकिन आपको इस बात को जोरदारी के साथ रखना होगा कि नहीं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतने हिस्सेदारी होना चाहिए। और जो हाँ ठीक है, उसमें हम टैलेंट को साथ में ले आओ, उसमें जो है प्रतिस्पर्धा को साथ में ले आओ, ये सारी चीजों को हम उसमें समाहित करें कि भाई ठीक है, जिसमें किसी को बुरा न लगे। हम ये चाहते हैं कि दुश्मन ज्यादा ना बने, दोस्त अगर नहीं बन पाते हैं तो दुश्मन भी ना बने। तो इसलिए ऐसा सवाल खड़ा करना चाहिए कि जिससे कि हमारा रास्ता साफ हो जाए और हम उसके साथ बराबर पर खड़े। आज अगर हम इस बात पर लड़ाई लड़ते रहेंगे कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हम देश में माहौल खराब करेंगे तो फिर आपकी सत्ता में आप हिस्सेदारी नहीं लेने जाते, नहीं मिल पाएगी। क्योंकि देश को जो समीकरण है उसको भी आपको याद रखना कि हमें अगर वहां तक पहुंचना है उसके बाद हमारी बात होनी चाहिए। जिस दिन हम उसमें हिस्सेदारी पहुंच गए तो ये बात आपने करते रहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता बनाना होगा कि वहां पहुंचने के बाद तभी हम इस बात को मजबूत कर सकते हैं, तभी आप इस बुद्धिज्म को लागू कर सकते हो, तभी आप इस देश में समानता ला सकते हो। अच्छा, बुद्धिज्म इस देश में तमाम धर्म जो हैं उन धर्मों के साथ जुड़ा हुआ, जो विज्ञान से अगर जुड़े हैं तो बुद्धिज्म से जुड़े। आज कोई अलग नहीं, लेकिन इस बात को उठाने की बात है। जिस दिन बात उठ गई बड़े पैमाने पर तो इस देश में बुद्धिज्म का देश होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम बुद्धिज्म को बुद्ध को धर्म बनाकर अलग रहे, हम बुद्धिज्म का वास्तविक जो स्वरूप है, जो विज्ञान का रास्ता है, उसे हमें अपनाना पड़ेगा, उससे के साथ जाना पड़ेगा कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, बुद्ध है। जो विज्ञान को अगर मानता है तो बुद्ध है, उसको सही रूप से किरवानित कराने की बात है। हम जिस दिन किरवानित करा लेंगे तो इस देश में शासक बुद्धिज्म के लोग होंगे, चाहे वो जिस बिरादरी से हो, चाहे जिस जात से हो, चाहे जिस धर्म से हो, लेकिन वो बुद्धिज्म का ही होगा, नहीं दूसरा नहीं कर सकता है। ये मेरी ऐसी विचार है और इसके साथ हम लोग यही काम करना चाहते हैं। जो भागीदारी बार बार बात उठाता हूँ, जो बार बार भागीदारी बात आती है, भागीदारी की आज भाई ने बात उठा दी, लेकिन भागीदारी की बात उठाने के साथ उसको किरवानित करने का रास्ता निकाला। जिस दिन हम किरवानित कर देंगे तो साथियों सब लोग जो है आपकी तरफ देखेंगे। आज जितने लोग हैं, ये लोग हैं आज वो भी जो पेरियार साहब की जो बात उठा रहे हैं, जो उसको काट रहे हैं, जो उसको डिमोलिश कर रहे हैं, जो एक ऐसी व्यवस्था है जो 22 प्रतिज्ञाओं को डिमोलिश कर रहे हैं कि नहीं ये बुद्ध धर्म जाएंगे कि नहीं, ये बात क्यों कहते हैं। लेकिन सवाल है वो तो अपने लिए कह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन इस बात को हमें पहचानना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर लगेगी, लेकिन हम अगर भागीदारी को साथ में जोड़ चलेंगे तो ये उनको क्या, इस देश के चाहे इतना कट्टर हो उसे सबको मानना होगा, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको मानना हो, काल्पनिक चीजों को छोड़ना होगा। इस देश में विज्ञान के साथ चलना होगा। जैसे इस देश में अगर देश को अगर स्थान मिल रहा है तो बाहर जो जाते हैं विदेश में तो ये कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए, हम शांति चाहते हैं, हम हिंदू नहीं चाहते, ये बात कहते हैं। तो ये उनको जागृत कराना होगा, उनके दिमाग में भरना होगा कि नहीं वास्तव में ये चीज सत्य है। ये देश के अंदर जब लागू करोगे तभी विश्व के स्थान में स्थान मिल सकता है। ये बात हमें उन्हें देना होगा, ये बात बताना होगा, ये दूसरा नहीं बताएगा। ये चूंकि आप बाबा साहब के वंशज हैं, अनुयायी हैं, तो इसलिए आप ही लोग बता सकते हैं, आप ही लोग ये रास्ता दे सकते हैं, दूसरा रास्ता दे ही नहीं सकता है। उसके पास इस तरह की सोच नहीं पैदा हो सकती है। अगर सोच किसी में पैदा हो सकती है वो बाबा साहब का नहीं है, वो चाहे जिस जात धर्म से हो। तो ये बात है, अपनी बात को जय हिंद।